क्या आपने कभी सोचा है कि शिरडी के साईं बाबा की गुरु कौन थे? एक ऐसा संत जो खुद चमत्कार करते थे, जो लोगों के दिल पढ़ लेते थे, जो बिना कुछ बोले सब समझ जाते थे। लेकिन उनका गुरु कौन था? और सबसे बड़ा सवाल, शिरडी में वो गुरुस्थान मिला कैसे? आज की इस कहानी में आप जानेंगे एक ऐसा रहस्य जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बहुत साल पहले शिरडी एक छोटा सा गांव था, न ज्यादा लोग न ज्यादा हलचल। और फिर एक दिन अचानक एक युवा फकीर उस गांव में आता है। साधारण कपड़े, नंगे पैर, आंखों में अजीब सी गहराई। वो थे साईं बाबा। शुरुआत में लोग उन्हें समझ नहीं पाए। कुछ ने उन्हें पागल कहा, कुछ ने अनजान फकीर। लेकिन धीरे धीरे कुछ अलग होने लगा। लोग महसूस करने लगे, उनके पास बैठते ही मन शांत हो जाता था। उनके शब्द सीधे दिल में उतरते थे और कई बार वो बिना पूछे जवाब दे देते थे। अब सवाल उठने लगा कि ये हैं कौन, इनकी शक्ति का स्रोत क्या है? लेकिन साईं बाबा हमेशा मुस्कुराकर चुप रह जाते, जैसे कोई गहरा राज छुपा हो। एक दिन शिरडी के श्री खंडोबा मंदिर में कुछ अजीब हुआ। एक भक्त पर अचानक दैव शक्ति का आवेश हुआ। उसकी आवाज बदल गई, चेहरा तेज से चमकने लगा और उसने जोर से कहा, जाओ नीम के पेड़ के नीचे खोदो, वहीं मिलेगा तुम्हें जवाब। पूरा गांव सन्न रह गया। डर भी था, लेकिन जिज्ञासा ज्यादा। गांव वाले धीरे धीरे नीम के पेड़ के पास पहुंचे। कोई बोल नहीं रहा था, बस फावड़े की आवाज, ठक ठक ठक, हर बार के साथ दिल की धड़कन तेज। और फिर अचानक कुछ कठोर चीज से टकराव। जब मिट्टी हटाई गई तो जो दिखा उसने सबको हिला दिया। वहां एक गुफानुमा स्थान था। अंदर दीपक के निशान, पुराने पत्थर, तपस्या के चिन्ह। ऐसा लग रहा था जैसे कोई वर्षों तक वहां साधना करता रहा हो। पूरा वातावरण बदल गया। कुछ लोग रोने लगे, कुछ के हाथ अपने आप जुड़ गए। तभी साईं बाबा वहां आए। उन्होंने उस जगह को देखा और बहुत शांत स्वर में कहा, ये मेरे गुरु का स्थान है, इसे वैसे ही रहने दो। बस इतना ही कहा, लेकिन उन शब्दों में इतनी गहराई थी कि हर किसी को समझ आ गया कि साईं बाबा के पीछे एक महान गुरु शक्ति है। आज भी शिरडी में वही नीम का पेड़ है, वही गुरुस्थान जहां लाखों लोग जाते हैं। लेकिन वो सिर्फ दर्शन नहीं करते, वो कुछ महसूस करते हैं, एक ऊर्जा, एक शांति, एक जुड़ाव। तो अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ एक कहानी है, या सच में कोई अदृश्य शक्ति आज भी वहां मौजूद है? अगर इस कहानी ने आपको छू लिया तो कमेंट में ओम साईं राम जरूर लिखें। और ऐसे ही रहस्यमयी और आध्यात्मिक किस्सों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं।